बातें हो रही हैं। देखिए पूजा जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और ये महात्मा गांधी का देश है। सत्य और अहिंसा की बात यहाँ पे की जाती है और हमारे देश में अहिंसा और ऐसे जाति और धर्म में बांटने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चित तौर पे कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उन तमाम ऐसे दंगावीरों को एक मैसेज दिया है और हम वो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और साथ ही जिस तरीके से जेएनयू के अंदर जो ये टुकड़े गैंग के लोग ने पुनः जो नाराबाजी की है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के ऊपर, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे लोगों को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप अपने हद में रहिए। अगर आपको न्यायालय के आदेश का भी अगर पालन करना नहीं आता है तो सरकार उस पे भी काफी कठोर कदम उठाएगी। और तमाम ऐसे दंगावीरों को हम ये कहते हैं और पुनः कहना चाहते हैं कि आप अपनी हद में रहिए। आज 5 साल हुए हैं और आपको फिर न्यायालय ने यह भी कहा है कि आपको यदि जमानत के लिए जाना है तो 1 साल बाद आप नीचे के न्यायालय में जा सकते हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी की है, निश्चित तौर पे उन्होंने एक मैसेज दिया है समाज में कि अगर आप पुनः इस तरह के दंगा और देश में भड़काने वाली बात करेंगे, समाज को बांटने की काम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार कृत संकल्प है, ऐसे दंगावीरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पुनः हम कहना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की तरफ पढ़िए, समाज को एकजुट करने की बात करिए। समाज को तोड़ने की बात करेंगे तो ये 14 के बाद का भारत है। ये इस तरीके से जवाब आपको देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आपकी 7 जन्मे की रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन तमाम लोगों के जो ऐसे कार्रवाई करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी क्या देश की एकता से बढ़कर है? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 लोगों को मान लिया जमानत नहीं मिली और 5 लोगों को जमानत मिली भी तो है। वो क्यों नहीं दिखाई था लोगों को? क्या न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा ऐसे उठता चला जाएगा? कुछ साल पहले तक यही विपक्षी कहते थे नहीं सब ठीक है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। पर पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद न्यायपालिका पर से भी भरोसा इनका उठता जा रहा है। ये उस पर भी उंगली उठाने लग गए हैं। ये कहाँ तक जायज़ है पूजा जी, आप बताइए। जेएनयू में जो नारा लग रहा है कि कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो जेएनयू की धरती क्या हिंदुस्तान से बाहर कोई अलग दुनिया है या वो भी हिंदुस्तान के अंदर ही है? इस तरह के देश विरोधी गतिविधियां जो वहाँ होती है, न्यायपालिका के विरोध में आप नारे लगा रहे हैं, सरकार के विरोध में आप नारे लगा रहे हैं, इतनी छूट आपको कहाँ से मिल रही है? अगर ये सरकार सहनशील नहीं है तो आप इतनी खुले तरीके से कैसे आप नारा लगा पा रहे हैं और फ्रीली घूम रहे हैं? इतने लोग, वीडियो जो वायरल हुआ आपने देखा होगा, इतनी भीड़ है, वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ में ये कहा जा रहा है कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। जेएनयू की धरती है कहाँ? क्या हिंदुस्तान से बाहर है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या हिंदुस्तान के अंदर ही है? तो इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती है कि देश के सरकार के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ आप इस तरह से नारा लगाते हैं? 2 लोगों को जमानत नहीं मिली तो न्यायपालिका ने कुछ देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट है वो, उससे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देख के उनकी जमानत नहीं दी होगी ना। 5 लोगों को जमानत मिली भी तो है, उसकी जश्न मना लो आप। जो नहीं मिली उसके पीछे कुछ कारण होगा। और ये भी नहीं कहा कि कभी नहीं मिलेगी, कहा ये तय सीमा है, या तो 1 साल या जो उनकी गवाहियाँ जो पेंडिंग चल रही है, गवाहियाँ एक बारी कंप्लीट हो जाए, वो अगर 1 साल से पहले होता है तो आप अब डिमांड कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपको एक रियायत के तौर पे दी गई है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो आपको वेट करना चाहिए ना। इतना विरोध, इतना नारेबाजी और हर बात में सरकार को घेरने की कोशिश करना, ये बड़ा दुखद है। अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो कल देखा है हमने, निंदनीय है, शर्मनाक है और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ से उपजा होता है। अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। और जो हमारी राष्ट्र की सबसे अच्छी संस्था है, शिक्षा संस्था है, ये हमारे देश का भविष्य नहीं हो सकता। जो छात्र देशद्रोही नारे और एक सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे जो लगाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है। मैं मुसलमान, इस देश का मुसलमान, खासकर पसमानदा समाज की ओर से मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और सरकार से कहता हूँ कि ऐसी जो जन्म है उसको ना दिया जाए। ये भाषा पाकिस्तान की है, ये भाषा कराची में बोली जाती है, ये भाषा पाकिस्तान बोली जाती है। ये कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के छात्र हैं जो है पनप रहे हैं। इस विचारधारा को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये देश के लिए, सभी समाज के लिए और मेरे कल आने वाले युवाओं के लिए ये घातक हो सकती है। ये युवा वीर नहीं है, ये हमारे उस श्रेणी में आते हैं जो इनको माफ़ नहीं कर सकते। ये देशद्रोह की श्रेणी है। और हमारे कांग्रेस के अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि दंगा वीर नहीं है सर, उनको वीर मत कहो, वो दंगा ही है। वो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे युवाओं के दुश्मन हैं, हमारे भाईचारे के दुश्मन हैं। और ये बात कांग्रेस की,
1984 में सिख दंगा हुआ था पूजा जी, कितनों को फांसी दी गई, निहत्थे सिखों को मारा गया, बहन बेटियों के बलात्कार किए गए। शर्म है उस सरकार पर जो सिखों को। ये भी कहा गया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे कुछ लोग दब के मरते ही सर है। वो बात की बात है। आज दिल्ली नहीं दुनिया पूछ रही है, हिंदुस्तान पूछ रहा है कि कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? उन जेएनयू के छात्रों का समर्थन करती है जो देशद्रोही की बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। ऐसी विचारधारा नहीं पनप सकती है। और मोदी जी और अमित शाह जी से मेरा निवेदन है, इस देश का मुसलमान कह रहा है अगर मेरी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है तो टोपी वाला जान देगा। इस विचारधारा को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये कैंसर हमें डस जाएगा। हम पहले भी बंटवारे का तंज झेल चुके हैं इस कांग्रेस की मानसिकता से। इस मानसिकता को हमें खत्म करना होगा, नहीं तो हमारा भविष्य, हमारा भारत, हमारे युवा खतरे में है। ये सब फिर क्यों शुरू हो गया एक बार? पूजा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए शुरू हुआ नहीं है, ये जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अर्बन नक्सल्स का समूह है, ये जेएनयू उसी को पैदा करती है। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का वो देते हैं, पैमाना देते हैं। अगर हमारे आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी की देता है लोगों को, तो वही 19(2) ये भी कहता है कि उसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं बार बार कल भी आपके चैनल पे कहा कि अगर देश में पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है तो देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, क्योंकि यही जेएनयू की धरती से अफजल वाले नारे लगे थे जब आतंकवादियों को फांसी दिया जाता है। मैं खुद वहां पे देखा था जेएनयू में कि कश्मीर के लिए वहां पे अलग, वहां पे इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल होता है जेएनयू में, वहां पे कश्मीर का अलग स्टॉल लगाया गया था और नारेबाजी करते थे। यही जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सल्स हैं। ये एक मानसिकता है, ये सोची समझी साजिश के तहत भारत में इनको प्रश्रय दिया जाता है। और ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये एक्टिविज्म करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, कल 5 लोगों को उनकी भी संलिप्तता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट को अगर लगेगा कि इनको वापस बेल कैंसिल करके लाना चाहिए तो ये कैंसिल कभी भी हो सकती है उनकी बेल। लेकिन 2 लोगों को बेल नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आपको याद होगा कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 8-8 साल तक इनको बेल नहीं मिली थी, तब क्या न्याय मर गया था? आखिर उन्होंने भी वेट किया ना न्याय का। न्याय के मंदिर में मिलता है, लेकिन बार बार जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का आप सहारा लेके देश को तोड़ने की बात करते हैं। और लोगों में ये आक्रोश आता है, लेकिन आम आदमी हम बोल के क्या कर सकते हैं? क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स होगा, ऐसे लोगों को भी पनिश करना चाहिए।